हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैचित्रमय असम। इससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स है कि इस बुक से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस बुक से सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बाकी जो 90 मार्क्स है वो आपका मेन बुक प्लस ग्रामर से आता है, ठीक है। बट ये 10 मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं होता है, लिमिटेड चीज़ें ही हमें पढ़नी है। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आपका ये 10 मार्क्स आसानी से आप ग्रैब कर सकोगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए ताकि चैनल को एक नया मोड़ मिल सके, एक चैनल ग्रो की तरफ बढ़ सके, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा वैचित्रमय असम का। देखिए, इसी बुक में आपको क्लास 9 का भी सिलेबस मिलेगा और क्लास 10 का भी मिलेगा, ठीक है। तो जो क्लास 9 में है वो बच्चे 9 के लिए पढ़ेंगे। 9 वालों के लिए सिलेबस क्या है, आहोम है, कछार की जनगोष्ठी, कार्बी, कोच, तो और भी बहुत सारे चैप्टर्स है। तो आपको 9 के फेरे में नहीं रहना है, आपको क्या देखना है, 10th का देखना है। तो 10th में देखिए, 10th में जो हमारे चैप्टर्स है वो है तिवा, देवरी, नेपाली भाषी, गोरखा, बोरो, मटक, मोरान, मिसिंग, मणिपुरी, राभा, सोनोवाल, कछारी, हाजंग, नाथ, योगी, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स है। तो क्या आपको सिर्फ 10 नंबर के लिए ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ 10 मार्क्स के लिए ये इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसका एक रीज़न है, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चंस का पैटर्न समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है हमारा तिवा, ठीक है। तो इस चैप्टर पे ही मैं एग्जाम्पल सेट करके आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। जैसे कि तिवा है तो तिवा का यहाँ पे देखिए परिचय दिया हुआ है, ठीक है। तिवा लोग प्राचीन काल से असम में निवास करते थे, उनकी भाषा क्या थी, कहाँ से वो आए थे, तिवा में कौन कौन सी जनगोष्ठियाँ होती है, इस टाइप से उनका क्या है एक पूरा परिचय दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उनके बारे में, तिवा लोगों के बारे में बहुत सारी बातें दी गई है। चाहे उनके तिवा लोग कैसे थे, खाने में क्या पसंद करते थे। यहाँ पे देखिए तिवा लोगों के वस्त्र कैसे थे, ठीक। तिवा लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, ठीक है। इसके अलावा तिवा लोगों के सांस्कृतिक चीज़ें, वो मतलब जो उनका उत्सव होता था उसमें वो किस तरीके के मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे, गीत संगीत या नृत्य और वाद्य यंत्र किस तरीके के वो लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है। उनके उत्सवों के नाम क्या क्या थे। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, इकट्ठे करने हैं, ठीक है। सपोज़ तिवा है तो तिवा के बारे में थोड़ा सा आपने उसके इतिहास के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसी इतिहास में आप ऐड ऑन करते जाइए कि वो लोग कहाँ से आए, उनकी संस्कृति कैसी थी, खान पान कैसा था, उनका वस्त्र पहनने का तरीका कैसा था, ठीक है। किस तरीके के उत्सव वो लोग मनाते थे और खाने में किस किस तरीके का व्यंजन वो खाते थे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक मतलब परिचय, तिवा से रिलेटेड एक परिचय आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तिवा लोगों में कुछ इम्पॉर्टेंट लोग भी हुए, जैसे कि इंद्रसेन देवरी। तो इंद्रसेन देवरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिता कौन थे, माता कौन थे, वो क्यों तिवा जनगोष्ठी के द्वारा, तिवा जनगोष्ठी में उनका नाम इतना फेमस क्यों है, उस बारे में लिखिए थोड़ा। उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उनकी मृत्यु कब हुई,
ठीक है। तो इस तरीके से इंद्र सिंह देवरी का आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। हालांकि मैंने तीवा रिलेटेड चैप्टर आपको चैनल पे दिया ही हुआ है, अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इंद्र सिंह देवरी, एक मैंने तीवा का परिचय बताया, दूसरा इंद्र सिंह देवरी का बताया, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे देखिए, और भी कुछ फेमस पर्सन होंगे लाइक बलाई राम सेनापति, ठीक है। तो इनके बारे में शॉर्ट नोट, और भी कुछ होंगे नहीं है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है ऐसा आता है कि किसी, जैसा कि देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कन्फर्मली, अगर प्री बोर्ड में अगर आपको आता वैचित्र में असम से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एक एक क्वेश्चन पूछा रहता, तो आपका एनुअल में भी सेम पैटर्न वो लोग फॉलो करते, ठीक। बट प्री बोर्ड में आपका कैसा पूछा हुआ है कि वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किसी 2 जनगोष्ठी के परिचय दीजिए, हो गया 5 नंबर, ठीक है। सॉरी, 2 जनगोष्ठी या 3 जनगोष्ठी ऐसे ही आएगा, ठीक है। और किसी 2 जनगोष्ठी का परिचय, और ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा आएगा किसी 2 जनगोष्ठी के 3 लोगों का शॉर्ट नोट देगा, संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात? मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है कि सपोज ये तीवा है, तीवा चैप्टर मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। या तो बोलेंगे किसी तीवा या देवरी, ठीक है, या और भी जितनी जनगोष्ठी है इसमें, अभी तो तीवा है और देवरी है, और भी बहुत सारी जनगोष्ठी है। तो किसी 2 जनगोष्ठी या 3 जनगोष्ठी का आपको क्या देगा, परिचय देगा, ठीक है। परिचय लिखने को देगा। तो परिचय में आप क्या लिखेंगे कि वो जनगोष्ठी कब आई, असम में पहले से थी या बाहर से आई, या बाहर से रिलेटेड है, उनकी भाषा क्या थी, है ना, उस जनगोष्ठी में किस किस मतलब वो जनगोष्ठी किन का वर्गीकरण कैसे हुआ, ठीक है। उसका सांस्कृतिक परिचय दीजिए थोड़ा सा, उनका रहन सहन, खाना पीना, पूजा पाठ, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना है परिचय में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि उन्हीं जनगोष्ठी से रिलेटेड जो महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने उस जनगोष्ठी का नाम रोशन किया, जिन्होंने असम के लिए, उस जनगोष्ठी के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, उसके बारे में आप परिचय लिखिए। जैसे कि इंद्र सिंह देवरी है, तो इंद्र सिंह देवरी के बारे में आपको छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। तो ये सब जो किसी पर्सन के ऊपर आता है, किसी व्यक्ति के ऊपर 2 मार्क्स का था, 2+2+2, ठीक है, 3 दे देंगे। और किसी जनगोष्ठी के ऊपर देंगे तो 2+2 देंगे। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला टाइप। मोस्टली जो बोर्ड होता है इसी टाइप के क्वेश्चन देता है इस वाले बुक से। अदरवाइज बीच में कुछ पैटर्न चेंज भी हुआ था साल 2 साल पहले या प्रीवियस ईयर, तो हाफ ईयरली वगैरह में देखने को मिला था कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे। भाषाई तौर पर तीवा लोग किस समुदाय से संबंधित है, तीवा लोगों के उत्सव पर्व में इस्तेमाल किए गए वाद्य यंत्र क्या क्या है, तीवा समाज में जेला किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के आए थे, ठीक है। और संक्षेप लिखिए, जैसे इंद्र सिंह देवरी, बलाईराम सेनापति, इस टाइप के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए थे। बट इस बार हम लोग जो प्री बोर्ड मैंने आपको शेयर किया है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, उसमें जो क्वेश्चन पैटर्न था वो था कि किसी 2 जनगोष्ठी का आप संक्षिप्त परिचय दीजिए और उस जनगोष्ठी के प्रमुख व्यक्तियों के किन्हीं 3 व्यक्तियों के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो जो प्री बोर्ड में आया है वही पैटर्न आपका एनुअल में भी फॉलो होगा। बट लास्ट मोमेंट में अगर कुछ चेंज हो गया तो हमें रिस्क नहीं लेना है, तो फर्स्ट 2-3 चैप्टर का आप ये शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस ये संक्षिप्त टिप्पणी जो है वो भी कर लीजिएगा, ताकि जो 10 नंबर है किसी भी कंडीशन में आपके हाथ से ना फिसले, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है,
1 डे में ही आप इसको पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप खुद से नहीं प्रिपेयर कर पा रही हो तो चैनल में विजिट कीजिए, चैनल में ऑलरेडी गिवन है सारा कुछ, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, यही मेरा मोटो था बताने का आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, और साथ ही आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टॉपिक आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।